सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे और अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। तो आज का पाठ है हमारा पाठ 20, जिसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो आइए पढ़ते एक बहुत ही अच्छा पाठ बच्चों जिसमें हम कहानी लिखना सीखेंगे। देखो बच्चों, तो कहानी लिखना एक कला है, इसे अभ्यास द्वारा ही निखारा जा सकता है। चित्र देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिखी जा सकती है। जो भी चित्र तथा संकेत बिंदु आपको दिए जा रहे हैं उस पर पहले सोच विचार कीजिए। घटना अथवा पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दीजिए और फिर कहानी लिखनी चाहिए। समझ गए बच्चों, है ना। तो आप फिर जो भी आप कहानी लिखना चाहते हो उसके विषय में पहले अच्छे से विचार कीजिए, ठीक है। फिर कहानी में छोटे छोटे वाक्य लिखे जाने चाहिए तथा उसका अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं, हमें कुछ कहानियां दी गई हैं। पहला है बच्चों यहाँ पे लोमड़ी और उसकी चतुराई। देखिए संकेत बिंदु क्या क्या दिए हैं। एक बूढ़ा शेर कई दिनों से भूखा एक दिन जंगल में भटक रहा था। उसने एक गुफा देखी, शिकार के लालच में गुफा के अंदर बैठ गया। गुफा लोमड़ी की थी। फिर लोमड़ी का गुफा की तरफ आना, गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान होना, खतरा भांप कर उसने अपनी बुद्धि से सोचा, ठीक है। उसने गुफा को कहा, गुफा की ओर से कोई उत्तर ना मिला। लोमड़ी बोली, तो मैं यह अंदर से शेर की आवाज। लोमड़ी वहां से बचकर चली जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे इसमें क्या है, हमें संकेत बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। आइए अब इस कहानी को पूरा करते हैं। देखो, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे की वजह से शिकार भी नहीं कर पाता था। कई कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन भूख से बेचैन होकर वह शिकार के लिए निकला। काफी दूर चलने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह थक कर बैठा ही था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी, ठीक है। उसने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसे लालच आ गया, ठीक है बच्चों, उसे लालच आ गया। फिर शेर ने सोचा कि वह गुफा के अंदर जाकर छिप जाएगा और जब कोई जानवर आएगा तो वह धोखे से उसे पकड़ कर खा जाएगा, ठीक है। वह उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और शिकार का इंतजार करने लगा, ठीक है। गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी जब अपनी गुफा के पास लौटी तो गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखकर वह चौंक गई। उसे खतरे का एहसास हो गया, ठीक है। लोमड़ी चालाक थी, उसने खतरे से बचने के लिए बच्चों सोचना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला और तब उसे एक तरकीब सूझी। अब देखिए क्या तरकीब सूझी। लोमड़ी गुफा के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगी। कहती है कि देख गुफा, तू अगर ना बोली तो मैं यह गुफा छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊंगी। तुझे याद नहीं हमने आपस में क्या वादा किया था। जब मैं बाहर से आकर तुझे पुकारा करूंगी तो तू मुझे जवाब दिया करेगी, ठीक है। अगर तू नहीं बोलती तो मैं चली दूसरी जगह। तो ऐसा उसने ये चाल चली, ठीक है। अब लोमड़ी की बात सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि यह गुफा सचमुच ही बोलती होगी। यह सोचकर शेर अपनी आवाज बदलकर बहुत ही मधुर वाणी में बोला। उसने कहा कि अरे नहीं लोमड़ी बहन, नाराज मत हो, मैं जरा सो गई थी, आओ अंदर आ जाओ, ठीक है बच्चों। शेर ने कहा। अपनी तरकीब देखो कामयाब होते देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। फिर वह नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली कि मूर्ख शेर, तुझे इतना भी नहीं पता कि गुफा नहीं बोलती। शरीर के साथ साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। अब तू बैठ यहाँ, मैं चली। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से भाग गई। शेर हाथ मलता रह गया। इस प्रकार लोमड़ी ने चतुराई से काम लेकर अपनी जान बचाई। तो समझ आए बच्चों, देखो कितनी अच्छी कहानी थी। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से काम लेने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ओके, तो ये थी बच्चों कहानी। दूसरी बच्चों कहानी हमें दी है मिलजुल कर रहो। अब इसे आप पढ़ेंगे स्वयं से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो बस ये है। और इसके आगे बच्चों आपको दिया अभ्यास में आपको कुछ और बच्चों यहाँ पे विषय दिए गए हैं, संकेत बिंदु भी दिए हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी और रोचक मनोरंजक कहानी बनानी, तो बना लेंगे बच्चों, ठीक है। प्रयास कीजिएगा ताकि जब आप दोबारा इसे पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आए, ठीक है। समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ। तो बस इस कहानी को बच्चों पूरा कीजिए, इन सारी कहानियों को। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।